हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम अपने टाइम एंड वर्क का। तो बेसिकली ये वाला लेक्चर जो आप देखोगे तो इसमें मैंने एक पर्टिकुलर टाइप छांट के रखा है रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, जिसका अगर हम सेपरेट इंडिकेशन करेंगे तो हमें पता चलता है दिस चैप्टर इज नोन एज वर्क एंड वेजेस, राइट। तो कुछ पर्सन्स होते हैं वो कुछ काम करते हैं, देन उनको अपने काम के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया होता है उस हिसाब से उनको वेजेस मिलते हैं। तो ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। जब हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से पढ़ते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीए हो, तो तब हम वहां पे ये एक अलग सा चैप्टर देखते हैं, वर्क एंड वेजेस। लेकिन कुल मिलाकर दिस इज सब टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क, तो हम उसी के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन जब अगर कभी मैंने एसएससी का पढ़ा है तो वहां पे मैं आपको ये अलग से चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म है पैराडाइज एकेडमी, वहां पे मैं वर्क एंड वेजेस पे अलग से चैप्टर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको वर्क टाइम एंड वर्क के साथ क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी इसमें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है सुमन कैन डू ए वर्क इन 3 days, सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। कहता हमारे पास है, देखो हमारे पास है सुमन भाई और हमारे पास है सुमति, ठीक है। ये हमारे पास दो पर्सन है। कहता सुमन काम करता है 3 दिन में, कोई काम कर सकता है, सुमति वही काम 2 दिन में कर सकती है, राइट। बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज। व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमन। कहते दोनों ने काम किया और उनको पैसे मिले, ठीक है। अगर हम इसका टोटल वर्क मान लेंगे तो 6 यूनिट, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा 2 और इसकी एफिशिएंसी होगी 3। यानी कि सुमन के एक दिन का काम 2 यूनिट, सुमति का एक दिन का काम 3 यूनिट, ठीक है। तो बेटा ये जो शेयर होता है ना, शेयर ऑफ वेजेस, शेयर ऑफ वेजेस, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इफिशिएंसी के रेशियो में, ठीक है। ये इफिशिएंसी के रेशियो में इसका बंटवारा होता है, इफिशिएंसी रेशियो या वर्क डन और वर्क डन उस रेशियो में, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम देखेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो, तो सुमन और सुमति का एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3, 2:3। कहता व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमन, सुमन का शेयर कितना है, ठीक है। ये 6 यूनिट टोटल वर्क था, तो इसके इनको कितने मिलते हैं, 150 रुपए, 150 रुपए। कहता है हमें सुमन का शेयर निकालना है, तो हम लिखेंगे सुमन शेयर इज इक्वल कितना है। तो सुमन का शेयर देखो ना कितना, देखो टोटल ये काम करेगी 3 + 2 = 5, लेकिन सुमन का शेयर 2, 5 में से 2 शेयर, 5th में से सेकंड पार्ट, यानी कि 2/5 पार्ट मिलेगा सुमन को। और किसका मिलेगा, टोटल वर्क का। और टोटल वर्क के लिए इनको मिले थे 150 रुपये, राइट। तो आप देखो कितना मिलेगा, 5 से जाएगा 30 बार, 30 × 2 60 रुपीज, 60 रुपीज किसका है, सुमन का शेयर है। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। है टोटल वर्क जो हम मान लेते उसको इक्वल रखना है टोटल वेजेस जो इनको मिलते हैं, ठीक है। फिर टोटल काम जो इन्होंने किया, टोटल काम जो इन्होंने किया, तो उस हिसाब से इनको अपने वेजेस मिलते हैं, ठीक है। और काम हमेशा एफिशिएंसी रेशियो में, बट ये जो वेजेस होते वो हम डिवाइड करते, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एफिशिएंसी रेशियो में या वर्क डन रेशियो में। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बनाइए। इफ 6 persons working 8 hours a day earn rupees 8400 per week, then 9 persons working 6 hours a day will earn per week। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कहता है फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, कहता है कि 6 persons, ठीक है, 6 persons काम करते हैं कितने, 8 घंटे, और उनको मिलते हैं पैसे, कितने मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं 8400। उनको कितने पैसे मिलते हैं, 8400, राइट, 8400। तो इतने पैसे इनको मिलते हैं, इतने पैसे इनको मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं तो इनको कितने मिलते हैं, 6 × 8 मीन्स 48, ठीक है, 48 यूनिट इसके बराबर है। तो कहता है अब हमें सेकंड कंडीशन है, देखो कितना सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। द 9 persons वर्किंग 6 hours a day will earn per week। अगर हम 9 आदमी लगाएंगे और 6 घंटे वो काम करेंगे, तो वो कितना पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो 9 6 आर व्हाट, 9 6 54, 54,
और ये 54 यूनिट्स की वैल्यू बेसिकली हमने निकालनी, ठीक है। 48 यूनिट्स की वैल्यू इतनी है ना। ये पर्सन है, पर्सन पर्सन को बोल जाओ ना आप, पर्सन पर्सन को आप बोल जाओ, क्योंकि ये तो कटना है आखिर में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कितने पैसे लगाएंगे तो वो हम पता लगा लेंगे कैसे। देखो आंसर क्या होगा भाई साहब, आंसर होगा कि 48 यूनिट बराबर 8400, यानी कि 8400 रुपये, 8400 रुपीज, 8400 रुपीज इज इक्वल टू 48 यूनिट्स। और हमने निकालना है कि इतना यूनिट अगर काम हुआ, देखो 48 यूनिट काम हुआ, यहाँ पे पर्सन वर्सन पे ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देखो ना, टोटल आवर्स कितने, 6 × 8 आवर्स मीन्स 48 घंटे, 48 घंटे के लिए ये पैसे मिलेंगे। तो 54 आवर्स के लिए कितना, लिखो ना एच एच लिखो, अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो लिखो एच एच। देखो भाई साहब एच से एच कट जाएगा, फिर लिखना क्यों है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता एग्जाम में। तो चलिए काटो आप इसको, कटता है, कुछ दिख रहा है, आप बोलोगे सर हाँ जी दिख रहा है, 6 × 8 = 48 और 6 × 9 = 54, ठीक है। और यहां से ये कट जाएगा यहां से ये कट जाएगा, देखो 8 के 8, 8 दाया 80, 8 पचे 40 और 0, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी व्हाट, 1050 इंटू 9, 1050 इंटू 9, लास्ट पे 0 आएगा, 9 पचे 45, तो 50 एक ही ऑप्शन में इस तरीके से टिक करोगे, पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है, ठीक है। तो पूरा भी सॉल्व करोगे तो इतना आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो आप सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग की हालत खराब करोगे और कुछ नहीं है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद कर लेना, सो देट आपको नोट्स पे क्लियरली ये चीजें दिखे बाद में। बात आई समझ, क्या करना है, पूरे को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी 6 पर्सन 8 घंटे, यानी कि टोटल कितने आवर्स, 48 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे 9 पर्सन 6 घंटे पर डे, तो टोटल कितने 54 आवर्स, ठीक है। 54 आवर्स की वैल्यू निकालनी है, 48 की गिवन थी, बस जो गिवन होगा, गिवन ये और ये हमारे पास गिवन है, दिख रहा है ना डॉट घूम रहा है ये, तो उनको डिवाइड, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई, बात खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चलिए बनाओ। A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days, ठीक है। A किसी काम को करता है 6 दिन में, B उसी काम को करेगा 8 दिन में, alone, अकेले अकेले जब करेंगे है। And B undertook to do it for 3200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? बस फिलहाल पहले हम क्या काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ये होगा टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी अब आप बता सकते हो, आप नहीं तो आपका बच्चा भी बता सकता है, आप आराम से बोलेगी ये तो 4 है और ये तो एफिशिएंसी 3 है, ठीक है, 3 है। ये तो विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, ठीक है। तो उन्होंने 3 दिन में काम कंप्लीट किया। तो देखो अगर ये दो काम कंप्लीट करते, ए और बी, ए और बी अगर 3 दिन में करते, ये बोलते 3 दिन, तो ए और बी ने 3 दिन में काम कितना कंप्लीट किया होगा, इनकी एफिशिएंसी 4 × 3 होगी 7, 7 या 21, 21 डन, ठीक है। यानी कि सीज एफिशिएंसी जो है, सीज एफिशिएंसी जो है, सीज की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, सी की एफिशिएंसी टोटल 24 हुए ना, तो 3 दिन में वो 3 यूनिट करेगा, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, ये है भाई साहब सी की एफिशिएंसी, ओके। ये क्या है, सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। अब क्या कहता है, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, कितना पैसे देना पड़ेगा सी को। अब देखो सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट और ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट पर डे, राइट। तो टोटल एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा ना, तो हम लिखेंगे सी इज शेयर, सी इज शेयर इज इक्वल टू कितना है, इसको एक शेयर मिलेगा, कितने में से, 4 × 3 7, 7 1 हो गए 8, यानी कि 8 में से एक शेयर, या पूरा अगर आप करोगे आप बोलोगे 24 में से 3 शेयर, तो वो इस तरीके से कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा वहां पे। मैंने आपको क्या बोला, पे से इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी क्या होता है, एक दिन का काम, या टोटल एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल काम, टोटल वर्क, ठीक है। हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, अब टोटल वर्क का 1/8 मिलेगा इसको, टोटल वर्क के लिए इनको कितना मिला, 3200 रुपीज, कितना 3200 रुपीज, 3200, ओके 3200, तो काटो 4 × 8 = 32, तो 400 रुपये, कितने रुपीज 400, एंड 400 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई शक, कोई दिक्कत, ये वाला
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला कहता है A and B can complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively. They contract to complete the work for rupees 30,000. The share of A in the contract money will be. बस एक्चुअल में हमें टाइम देना है, हमें इसका एफिशिएंसी निकालना है और कुछ नहीं है। एलसीएम वेलसीएम को भूल जाओ, क्योंकि ये भी हम वैसे ही बना सकते थे, यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं थी। देखो भाई साहब, ए और बी ये है हमारे पास दो आदमी, इनके टाइम का रेशो अगर हम देखेंगे तो काम करते 15:10, 15:10 है ना। तो एफिशिएंसी का रेशो देखो इसका उल्टा 10:15, या हम लिखेंगे इसका रेशो लेंगे और उल्टा करेंगे एफिशिएंसी 2:3, 2:3, ये हो गया एफिशिएंसी का रेशो। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, इनको 5, और इस 5 के लिए इनको मिलते हैं कितने, 30,000 रुपए। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। बात आई समझ की नहीं आई? अगर नहीं आई खुद को एक थप्पड़ मारो जोर से, ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। क्या आपको इतना करके भी समझ नहीं आ रहा है? चलिए, द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्टेड मनी विल बी, शेयर ऑफ ए को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3B को मिलता है 2 मिलता है, टोटल का टोटल कितना है 5। तो हम बोलेंगे ए इज शेयर, ए इज शेयर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2, 5 में से, और किसका 2/5 किसका मिलेगा, इसका, किसका 30,000 रुपए का, 30,000 रुपीज का, है ना। तो ये हो गया 5 6 30, 6,000 कितना हो गया रुपीज 12,000, 12,000 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन, थर्ड, है ना। अब वैसे भी बना सकते हो ये वाला, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब मैं क्यों आपको एक एक दो दो तरीके दिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या हो, निकम्मे हो। आप मुझसे पढ़ोगे, अगर आपको समझ आया फिर आप दोबारा कभी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई ना कोई तरीका एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए। चलिए ये वाला बना। A man and a boy received rupees 800 as wages for 5 days for the work they did together. Okay. The man's efficiency in the work was 3 times as that of boy. What are the daily wages of the boy? Daily wages हमने निकाला। ओके, चलिए भाई साहब, देखो भाई साहब क्या कह रहा है कि एक मेन और आदमी को मिलता है 5 दिन काम के लिए इतना पैसा, कितना 800 रुपए। और कहता है जो इनकी एफिशिएंसी है, ये हो गया हमारे पास मेन बेटा, और ये हो गया हमारे पास बॉय। जो इनकी एफिशिएंसी है, देखो ये हो गया भाई साहब एफिशिएंसी, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एफिशिएंसी। तो कहता है 3 टाइम्स ऑफ द बॉय। अगर बॉय 1 यूनिट कर रहा है, मेन कर रहा है 3 यूनिट, ये है भाई साहब इनकी एफिशिएंसी, एक दिन का, एक दिन का काम, एक दिन का काम। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, 5 डेज में इनको कितना मिलता है, 5 डेज में इनको कितना मिलता है टोटल? आप बोलोगे सर 800 रुपए, कितने, 800 रुपए। एक दिन में कितना मिलेगा, एक दिन में इनको कितना मिलेगा दोनों को? तो आप इसको डिवाइड करोगे, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 का ही 5, 5 6 30 और 0, यानी कि आप बोलोगे सर कितना मिलेगा इनको एक दिन में, 160 रुपए। कितना, 160 रुपए। ये इनको मिलेगा ना ये इनको मिलेगा ना, और ये इनको मैन और बॉय को, ये हो गया हमारा मैन और ये हो गया हमारा बॉय, एक दिन की वेजेस। अब किस रेशो में बट जाएंगे, ये 160 रुपए किस रेशो में बट जाएंगे? आप बोलोगे सर 3:1 में, 3:1 में, इसी में तो बट जाएंगे ना, इसी में तो बट जाएंगे। और कहता है 160 एक दिन में इनको मिलता है, तो इसमें 3 हिस्सा मैन को मिलता है, 1 हिस्सा बॉय को मिलता है, यानी कि बॉय को डेली वेज कितना मिलता है, बॉयज बोलेंगे बॉयज डेली वेज, डेली एक दिन का डेली रुपीज या वेज में हम कहेंगे कितना मिलता है, 1/4 ऑफ इसका 160 रुपए का, ये है एक दिन का, कितना आ जाएगा 40 रुपीज। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हो जाए उसके लिए माफ क्या करो यार, बस मेन चीज को समझो करो, इमोशंस को समझा करो, है मेरे मेथड्स को समझा करो। चलिए ये वाला बनाओ। If 5 men or 7 women can earn rupees 5250 per day, हाँ इतना पैसे ये कमाते हैं, कितने, 5 men and 7 या 7 women। ओके, हाउ मच वुड 7 men and 13 women earn per day? बस ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 5 men और 7 women,
कैन अर्न इतना पर डे, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में इतना अर्न करते हैं, ठीक। हाउ मच वुड 7 मैन एंड 13 वुमेन अर्न पर डे, बस सिंपल सा तो करना है, ठीक है। देखो कहता है 5 मैन कमाते, कितना कमाते एक दिन में, 5250 रुपीज, ठीक है। क्या एक मैन हम नहीं निकाल सकते, एक मैन कितना कमाता है, एक मैन कितना कमाता है, 5 से इसको डिवाइड करना है, 5 10 50, 5 25 25 और 0, यानी कि एक आदमी इतना कमाता है, कितना, इतना है अर्निंग एक आदमी की, ठीक है। और 7 वुमेन, 7 वुमेन कमाते, कितना कमाते, आप लोग सर उतना ही कमाते, 5250, एक औरत कितना कमाती होगी, एक वुमेन कितना कमाती होगी, आप बोलोगे सर इसको 7 से इसको डिवाइड करना है, तो एक वुमेन की निकलेगी, तो काटो ना, 7 सते 49, 3 रहे ना यहाँ पे, 7 25 35 और 0, तो वो इतना कमाते, ठीक है, इतना कमा, राइट। तो क्या निकला, एक आदमी दिन में इतना कमाता है और एक औरत दिन में इतना कमाती है, ठीक है। ये क्या है, पर डे वेजेस। अब हमने क्या करना है, हमने तो कुछ नहीं करना है, 7 मैन एंड 13 वुमेन कितना कमाएगी एक दिन में, ठीक है, 7 इंटू मैन प्लस क्या है 13 इंटू वुमेन, कितना कमाएंगे एक दिन में, बस पुट करो ना वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज पुट करो ना, ये वाली वैल्यूज पुट करो, ठीक है। 7 इंटू मैन कितना है 1050, ठीक है, 7 इंटू 1050 प्लस 13 इंटू वुमेन, 13 वुमेन, एक वुमेन कितना कमाती है 750, तेरा कितना कमाएगी, तो 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। बनाओ बस, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। 1000 भी 7 हो गए 7000, और 50,000 भी 7 हो गए 350, ठीक है। तो कितना हो गया 7350, 7350, तो इस तरीके से जल्दी कैलकुलेट किया करो, 1300, 13 25 65, 6 13 7 78, 13 7 91, तो 6 कितना हो गया 97, बस इन दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है, तो कितना आ जाएगा, कितना कमाएगी ये एक दिन में कमाएगी, 0 + 0 = 0, 5 तो 5 हो गए 10, लास्ट में 2 0, 2 0 तो हर किसी ऑप्शन में है ना, तो एक कैरी हो गई 8, 8 तो 3 हो गए 11, यानी कि लास्ट पे 1, अब ये फंस गए, यानी कि पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा कुल मिलाकर, एक हो गया 10, 10 तो 7 हो गए 17, कितना हो गया, ऐड तो करना आता है ना, इस तरीके से देखा कितना इजी है। यह अर्निंग, यह पर डे, यहाँ पे लिखना पर डे, एक आदमी इतना कमाता है, यहाँ पे पर डे एक वुमेन कमाती है, 1 वुमेन अर्नस ₹750 पर डे, ओके। चलिए लास्ट टाइप, लास्ट टाइप बेस्ड ऑन वर्क एंड वेज, या हम कहेंगे टाइम एंड वर्क, चलो स्टार्ट करते हैं। कहता है a certain number of men can complete a job in 30 days. If there were 5 men more, it could be completed in 10 days less. How many men were in the beginning? तो जस्ट कैसे सॉल्व करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन का है वैसा वैसे क्वेश्चन पे हम फोकस ही करेंगे, है ना। सर्टेन नंबर ऑफ एक्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, कोई मैन है, सर्टेन नंबर, मैन मैन को हम एम ही लिखेंगे, वो किसी काम को कर सकते हैं 30 डेज में, यानी कि हम बोलेंगे इतने एम इंटू 30 डेज, ये हमारे पास टोटल वर्क, ठीक है। तो कहता है अगर अगर देयर वर 5 मैन मोर, अगर 5 आदमी हम और डालेंगे, जो ऑलरेडी थे कितने एम नंबर ऑफ पर्सन थे, उनके साथ 5 हमने और डाले, 5 हमने और डाले, तो कहता है फिर वही काम जो पहले था हमारे पास यहाँ एम इंटू 30, तो वही काम 10 दिन कम लग जाएंगे, उसी काम को 10 डेज कम लग जाएगी, यहाँ पे कितने लग रहे थे 30, तो यहाँ पे कितने लगेगी 20, बस अब ये वर्क इस वर्क के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बिगिनिंग में हमने क्या माना एम को, नंबर ऑफ पर्सन उसको क्या माना एम, ठीक है, ठीक है। आप एक्स भी मान सकते हो, कुछ और वेरिएबल भी मान सकते हो, ओके। तो नाउ यू विल सी कि 30 इंटू एम कितना हो गया 30 एम, एंड यहाँ पे या ऐसे भी कर सकते थे सीधा, ये 0 इस 0 से उड़ा दो, 3 इंटू एम हो गया 3m इज इक्वल टू 2 इंटू एम, यानी कि 2m प्लस 2 5 आप 10, राइट। तो 2m यहाँ खिसक के आ जाएगा, सो m विल बी व्हाट 10, तो यानी कि बिगिनिंग में हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 10, ओके। बस इतना ही करना, ये ऐसा टाइप है कि मतलब आपको कुछ भी सोचना नहीं है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही करना है, दैट इज इट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लीजिए,
A can do a piece of work in 60 days. He works for 15 days. And then B alone finishes the remaining work in 30 days. They two together can finish the work in. कहता A किसी काम को कर सकता है से फॉर एग्जाम्पल 60 डेज में. ये हमारे पास गिवन है डाटा. ये हमारे पास डाटा गिवन है. कहता he works for 15 days. Then B alone finishes the work remaining work in 30 days. अब अगर हम मान लेंगे टोटल वर्क 60 यूनिट्स ही है, अगर हम टोटल वर्क मान लेंगे 60 यूनिट्स है, इस तरीके से टोटल वर्क इज इक्वल टू 60 यूनिट्स. 60 यूनिट्स टोटल वर्क इज इक्वल टू 60 यूनिट्स. हाँ जी, टोटल काम अगर हम मानेंगे 60 कुर्सियां या 60 यूनिट्स. अब वो काम कर रहा है 15 दिन तक, तो हम बोलेंगे वर्क फिनिश्ड, वर्क डन. तो आप बोलोगे सर कितना? 15 यूनिट्स. 15 यूनिट्स, ठीक है. तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा? रिमेनिंग वर्क अगर हम बोलेंगे काम पेंडिंग कितना रहा? 60 में से 15 डन हो गया तो 45 यूनिट्स. 45 यूनिट्स रहा इतना. तो कहते हैं उसको बी फिनिश कर रहा है अकेले और उसको लग रहा है टाइम 30 डेज. उसको लग रहा है 30 डेज. सो दैट मीन्स बी की इफिशिएंसी, एक दिन का काम, बी की इफिशिएंसी अगर हम बोलेंगे तो वो रिमेनिंग वर्क यानी कि 45 यूनिट्स करता है 30 डेज में. तो कितना आ जाएगा? 1.5 यूनिट पर डे. 1.5 यूनिट पर डे बी की इफिशिएंसी. ए की मैंने 1 मान ली थी पहले ही कि वो टोटल वर्क 60 यूनिट 60 दिन में करता है. सॉरी, हाँ 60 यूनिट्स हम मैंने काम माना क्योंकि 60 दिन का काम था. ओके, दे टू टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन. अब अगर दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा? तो हम बोलेंगे टोटल टाइम रिक्वायर्ड. टोटल टाइम रिक्वायर्ड कौन? ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना है? टोटल कितने करेंगे? 60 यूनिट्स, ठीक है. और दोनों की इफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा. ए की इफिशिएंसी तो कितना माना था? 1 यूनिट पर डे. तो 2 और 1.5 कितना हो गया? 2.5. अब यहां से ये 0.5 हटा, ऊपर 0 चिपका दो या फिर वैसे करो, ठीक है. तो मैं पॉइंट हटाता हूं, ऊपर 0 चिपका लेता हूं. तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50. 10 यहाँ एंड 5, तो 25 डेज. ऑप्शन सेकंड. थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4. इफिशिएंसी का रेशियो ये हमारे पास है पी और ये हमारे पास क्यू है. तो इफिशिएंसी काम करने की क्षमता इनके पास कितनी है? किस रेशियो में? 3:4 रेशियो में. 3:4 रेशियो में. द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो, ठीक है. तो कहता है जो नंबर ऑफ डेज, अगर ये कोई काम करेगा, अगर ये दोनों कोई काम करेगी, अगर ये कोई काम करेंगे तो इनके टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? इनका टाइम का रेशो क्या रहेगा? तो मैंने आपको क्या कहा? इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम कम लग जाएगा. उसी काम को जो दूसरा अगर करेगा तो जो उसकी इफिशिएंसी है उस अकॉर्डिंग टाइम लग जाएगा. तो क्या करेगी? जस्ट इसका रिवर्स होगा ना. इफिशिएंसी है 3:4 तो टाइम इनको लगेगा 4:3 के रेशो में. ओके, तो ये इसका आंसर है. कुछ नहीं करना है, बेसिक टू चे लेवल का क्वेश्चन है. 4:3 आंसर. ओके, नेक्स्ट. 20 वुमेन together can complete a work in 16 days. 16 men together can complete the same work in 15 days. Okay, the ratio of the working capacity of men to that of women is. बस जैसा जैसा कर कहता है वैसा वैसा करो क्योंकि मिसलिनियस टाइप की क्वेश्चन है, कोई टाइप इसका होता नहीं है, कैसे भी करके पूछ सकते. 20 वुमेन ये है. 20 वुमेन 20 डब्ल्यू मैंने लिखा. ये एक साथ किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 16 डेज में. 16 डेज में. ओके, और इसी काम को अगर मैन करेंगे तो 16 मैन इसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 15 डेज में. 15 डेज में. ओके, 15 डेज में. तो हमें क्या बताना है? द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन, ठीक है. तो डेज हम यहाँ पे जरूरी लगाएंगे क्योंकि डे से हमें टाइम पता चल जाएगा. ओके, तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं इजीली, कोई मसला ही नहीं है. देखो 5 से जाएगा 3 बार और 5 से जाएगा 4 बार. ओके, और 16 से 16 ये कट जाएगा. तो क्या रहा? 4W. इस तरीके से 4W इज इक्वल टू 3M. तो रेशियो क्या होगा? रेशियो देखो, वुमेन इज टू मैन का रेशियो निकालेगी. वुमेन की वैल्यू
ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो, इस तरीके से होता है ना। तो क्या करेगी, जस्ट इसका रिवर्स करेगी। सो 3:4, 3:4 हमारे पास एक ही ऑप्शन मिलता है, इस तरीके से हम टिक करेंगे। वुमेन्स एंड मैन, ये क्या है, इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है ना। तो द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन, वर्किंग कैपेसिटी होगी ना इफिशिएंसी। तो यानी कि एक वुमेन 3 यूनिट काम करेगी, उसी टाइम में एक मैन 4 यूनिट्स काम करेगा। तो 3:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर अब आपसे टाइम का रेशियो पूछा होता है, टाइम का रेशियो पूछा होता है किनका, मैन एंड वुमेन का, या हम बोलेंगे वुमेन इज टू मैन का। एक मिनट, द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन टू दैट वुमेन, ओके सॉरी, ये इस तरीके से लिखना है, एम और डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 4:3। वो भी मैंने वही किया था, लेकिन अब बाद में पूछ सकते थे कि ऐसा है। अब टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा, टाइम का रेशियो अगर पूछा होता 3:4 होता, ये वाला आंसर होगा, लेकिन आंसर इसका ये वाला है, क्योंकि हमें इफिशिएंसी निकालनी। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। सिस्टर कैन बेक 50 केक्स इन 25 आवर्स। सिस्टर एंड मम्मी टुगेदर कैन बेक 75 केक्स इन 15 आवर्स। हाउ मेनी केक्स मम्मी कैन बेक इन 15 आवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता कोई सिस्टर है, वो 50 केक्स बनाती है 25 आवर्स। अब सिस्टर की इफिशिएंसी क्या है, आप मुझे बोलो, सिस्टर्स इफिशिएंसी। तो सीधा आप निकाल सकते हो सिस्टर्स इफिशिएंसी। तो आप बता सकते हो 25 घंटे में 15 केक्स, यानी कि 2 केक्स पर आवर, है ना। सिस्टर एंड मम्मी टुगेदर कैन बेक 75 केक्स इन 15 आवर्स। ठीक है, ये हो गई सिस्टर, ये हो गई प्लस मम्मी। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते 75 बनाते हैं कितने टाइम में, 15 में, यानी कि 1 घंटे में कितना बनाएंगे, 5। 1 घंटे में 5 केक्स बनाएगी, 5 केक्स पर आवर, ये 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर और मम्मी मिलकर 1 घंटे में 5 बनाती, लेकिन अगर सिस्टर अकेले बनाती वो 2, तो वो 2 बनाती। अब हमें मम्मी का पता चल गया, मम्मी का पता चल गया, तो हम बोलेंगे मम्मी इज 1 आवर इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना, देखो 5 1 घंटे में 2 मिलकर बनाते, लेकिन अगर खाली ये बनाती तो वो 2 बनाती, तो ये बनाएगी 3 केक्स पर आवर। ये हो गई मम्मी की इफिशियंसी 1 घंटे में। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी केक्स मम्मी कैन बेक इन 15 आवर्स। ठीक है, तो मैं बताऊंगा मम्मी कैन बेक कितना, 15 घंटे में, 1 घंटे में 3 केक, हम बोलेंगे 15 1 घंटे में, तो 15 आवर्स में 3 1 घंटे में, तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 45 केक्स, इतना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको ये जरूरी नहीं कि आप एलसीएम निकालो वो वगैरह, वैसे भी कर सकते हो, बट दिस इज अल्टरनेट अप्रोच, आप ऐसे सोच सकते हो एग्जाम में। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया 100%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है किसी भी बुक से। ठीक है, स्पेशली आप एक काम करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, कोई भी बुक मार्केट से जो मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, दैट इज इट, वो सफिशिएंट रहेगा। तो अब हम मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहें।